हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो दोस्तों आज मैं लेकर आ चुका हूँ आप सभी का हिस्ट्री ऑनर्स के सेमेस्टर 6 कोर 14 का पेपर का प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो ये पेपर जो है आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर का पेपर से ही मिलता जुलता पेपर आप सबके अपकमिंग एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो ये आपका पेपर 2021 का है और ये आपको देख के जाना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता है कि आप सबका जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम होता है उसमें आपका जो पेपर होता है वो 80 मार्क्स का होता है, फुल मार्क्स 80 का होता है। सबसे पहले आप सबको 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक एक नंबर वाले। तो ठीक है, तो वो हम देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या था कि मुस्तफ़ा कमाल पाशा कहाँ का निवासी था। तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा सैलोनिका का निवासी था। दूसरा क्वेश्चन, युवा तुर्क क्रांति किस वर्ष हुई थी। तो युवा तुर्क क्रांति जो है 1908 में हुआ था और यहाँ पे इसका आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरा जो है, ईरान में कारखाना कानून किस वर्ष पास किया गया था। तो ईरान में कारखाना कानून जो है 1938 में पास किया गया था। ठीक है, तो 1938 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि इसका ऑप्शन बी है। ठीक है भाई, आगे देखेंगे। ईरान में महिला संस्कृति केंद्र की स्थापना कब हुई। तो ईरान में महिला संस्कृति केंद्र का स्थापना कब हुआ। मार्च, अप्रैल, मई, जून 1935 कब हुआ, ये आपको बताना है। आगे देखते हैं। आगे है कि इराक को संरक्षण शासन के अधीन रख दिया गया। मतलब कि इराक किसके संरक्षण में था। तो इराक किसके संरक्षण में था, वो यहाँ पे पहला ऑप्शन फ्रांस, दूसरा ऑप्शन अमेरिका, ब्रिटेन और रूस है। तो इसका आंसर भी आप सबको करना था। उसके बाद आगे आता है, राजा फैजल किस देश के निवासी थे। तो राजा फैजल किस देश के थे। तो राजा फैजल जो थे वो सऊदी अरब के थे। इसका आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं। आगे में क्या है कि तुर्की राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना। तुर्की जो है राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था, ये आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा शाह ने अपने देश का नाम बदलकर फारस से ईरान कब रखा गया। तो ईरान का नाम 1935 में रखा गया था। 1935 में राजा शाह ने फारस का नाम बदल के ईरान रख दिया गया था, ईरान रखा था। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है 9वां नंबर, वो है इजराइल किस वर्ष अस्तित्व में आता है। तो इजराइल किस वर्ष अस्तित्व में आता है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन ए 1944, 1946, 1948, 1949 है। तो आप सबको इसका आंसर करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आखिरी जो है वो है, किस देश को यूरोप के बीमार आदमी के नाम से जाना जाता है। तो यूरोप का बीमार आदमी किसको कहा जाता है, आप सभी को पता है, तुर्की को। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब इस प्रकार आप सबका 10 क्वेश्चन वन लाइनर मतलब वन ऑप्शनल वाला खत्म हो गया, जो कि 1 नंबर का होता है। अब आता है 5 नंबर वाले क्वेश्चन। 5 नंबर वाले क्वेश्चन आप सबके पास 4 दिए गए थे, 4 ऑप्शन थे, 4 में से आप सबको 2 बनाना था। ठीक है, 2 एक क्वेश्चन 5 नंबर का, तो 2 क्वेश्चन 10 नंबर का है, तो 4 में से आप सबको कोई भी 2 बनाना था। तो सबसे पहले क्या था कि युवा तुर्क के उद्देश्य क्या था, वो आपको पूछा गया था। दूसरा, मुस्तफ़ा कमाल पाशा की विदेशी नीति। मुस्तफ़ा कमाल पाशा की जो विदेशी नीति है उसके बारे में पूछा गया था। उसके बाद रजा शाह पहलवी के सुधार। तो रजा शाह पहलवी एक नाम है उनके द्वारा जो सुधार किया गया था उसके बारे में पूछा गया है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है कि इब्न साउद के प्रशासनिक सुधार के बारे में आपको पूछा गया था। इस प्रकार 4 क्वेश्चन पूछे गए थे और जिसमें से आप सबको 2 का आंसर करना था। ठीक है, उसके बाद आता है लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन, जो कि 15 मार्क्स का होता है। 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन जिसमें से आप सबको 4 करना होता है। तो 15 इंटू 4 जो कि 60 हो जाएगा। और उसके बाद 10 क्वेश्चन हमने किए एक नंबर वाले, जो कि 10 नंबर का, और हमने 5 नंबर वाले 2 किए, तो फिर 5 इंटू 2 10 हो जाएंगे। तो टोटल कितना हो गया 60, 10 70 और 10 80। तो 80 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। ठीक है, आगे अभी हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि युवा तुर्क आंदोलन पर एक निबंध लिखें। तो युवा तुर्क आंदोलन पर एक निबंध लिखने के लिए कहा गया था। तो दोस्त आप सबको ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहीं से आप सबका लगभग क्वेश्चन यहीं से मिल जाएगा, सेम टू सेम। मतलब कि आगे अभी आपको युवा तुर्क आंदोलन पर एक निबंध लिखने पूछा है, वहाँ पर अगला क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि युवा तुर्क आंदोलन किस का परिणाम क्या था, का कारण क्या था, ये भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन बदल के आप सबको सेम क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सेमेस्टर का क्वेश्चन में यही होता है कि जो पिछले साल आया है या उससे पिछले साल आया है तो वही सेम क्वेश्चन भी मिल जाएगा। या फिर ये देखिए, ये 2021 का है, तो 2023 में जो आने वाला एग्ज़ाम है उसमें आप सबको सेम क्वेश्चन भी मिल सकता है, या फिर इसी से रिलेटेड थोड़ा सा इधर उधर करके पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको ये सब क्वेश्चन करके जाना ज़रूरी होता है, ताकि आप सबको आराम से जो भी क्वेश्चन आएगा उसको आप बना के भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन मुस्तफ़ा कमाल पाशा के जीवन चरित्र एवं उपलब्धियों पर प्रकाश डालें। तो जो मुस्तफ़ा कमाल पाशा है उसके जीवन के बारे में पूछा है। उसके बाद उनके द्वारा जो उपलब्धि प्राप्त की गई थी
उनके बारे में पूछा गया है। अगला मुस्तफ़ा कमाल पाशा, यहाँ पे देखिए मुस्तफ़ा कमाल पाशा के बारे में अभी तक 3 क्वेश्चन देखने को मिल चुके हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन में था और 2 अभी मिल गया लॉन्ग में। तो देखिए इसका मतलब ये है कि मुस्तफ़ा कमाल पाशा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सबको करके ज़रूर जाना है। मुस्तफ़ा कमाल पाशा के बारे में पढ़ना है, मुस्तफ़ा कमाल पाशा की उपलब्धियाँ, मुस्तफ़ा कमाल पाशा की विदेशी नीति, गृह नीति, सब पढ़ के आपको जाना है, ठीक है। और मुस्तफ़ा कमाल पाशा के बारे में नेक्स्ट वीडियो मेरी आने वाली है, ठीक है दोस्त। तो आगे देखते हैं, आगे है कि मुस्तफ़ा कमाल पाशा की गृह नीति के बारे में वर्णन करें, ठीक है। ये आपका चौथा नंबर क्वेश्चन था। भाई 5वां क्वेश्चन ये है कि रज़ा शाह पहलवी के नेतृत्व में ईरान के आधुनिकीकरण। तो रज़ा शाह पहलवी के नेतृत्व में ईरान का जो आधुनिकीकरण हुआ था वो कैसे हुआ था, किस प्रकार हुआ था, उसका वर्णन करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इराक में ब्रिटिश शासन संरक्षण। तो इराक में ब्रिटिश संरक्षण शासन का प्रकाश डाले। तो इराक में जो ब्रिटिश शासन, इसका मतलब ये है कि इराक किसका संरक्षण में था, वहाँ क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए इसका आंसर यहाँ मिल गया, क्या था कि इराक में ब्रिटिश संरक्षण शासन। तो इराक का संरक्षण किसको सौंपा गया था, ब्रिटिश को, तो उसका आंसर हो जाएगा ब्रिटिश। और यहाँ पे ये आपको पूछा गया है। अगला जो है कि सीरिया में फ्रांसीसी संरक्षण व्यवस्था का वर्णन करें। सीरिया में फ्रांसीसी संरक्षण व्यवस्था का वर्णन करें। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। उसके बाद 8वां नंबर है इब्न सऊद। इब्न सऊद की उपलब्धियों पर प्रकाश डालें। जो इब्न सऊद के बारे में, जो कि सऊदी अरब से थे, उनके बारे में आपको लिखना है। उसके बाद है इजराइल के निर्माण पर एक निबंध लिखें। तो इजराइल का निर्माण कैसे हुआ था उसके बारे में आपको पूछा गया था। तो इस प्रकार आप सबके क्वेश्चन हर पेपर में सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा इधर उधर होगा, लेकिन क्वेश्चन 90% यहाँ से मिल जाएगा। आप ये अगर पूरा करके जाते हैं तो आपका पेपर आराम से निकल जाएगा, ठीक है भाई। तो अगला, अगर आपको कोई किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मतलब कि किसी क्वेश्चन का आंसर आपको चाहिए, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उस पर हम आंसर बनाने की कोशिश करेंगे। और बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर हमने अपने चैनल पे करा रखा है, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन आंसर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।